गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग आप लोगों को समझा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको 3 अनुप्रयोग समझा दिए। गाउस के नियम 3 अनुप्रयोगों को हम आपको समझा चुके थे। आज हमारा चौथा अनुप्रयोग चल रहा है गाउस के नियम का, 4th है ना। चौथा अनुप्रयोग आज हम आपको समझाएंगे और चौथा अनुप्रयोग है समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं। समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। हाँ तो बच्चों, पहले तो ये समझना होगा कि गोलीय कोश क्या होता है। गोलीय कोश से हमारा अभिप्राय है खोखला गोला। गोलीय कोश से हमारा अभिप्राय है खोखला गोला। मान लीजिए जैसे आपके पास एक गोलीय कोश है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। जब आप इसे आवेश देंगे तो आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर जब इसे आवेश देंगे तो आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। कारण अंदर तो खाली है, कुछ है ही, स्पेस है, वेकेंट है, खाली स्थान पर आवेश नहीं जाता है। तो अब आवेश पृष्ठ पर वितरित हुआ तो इस स्थिति में हम निकालते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर कितना? Q अपॉन S। Q आएगा और S की जगह पे क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये आपका प्रथम समीकरण है ना। आवेश जब हम उसको देते हैं तो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, तो ये प्रथम समीकरण है ना। अब आती है विद्युत क्षेत्र की बारी। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने के साथ साथ इसका परिमाण भी है और दिशा भी है। अब अगर हम बिंदु आवेश हैं इनमें सारे, दिशा की अगर हम बात करें तो पृष्ठ के लंबवत ये बाहर की तरफ होगा। तो दिशा तो क्या है कि अब देखिए इसमें ये सब आवेश है, आवेशों का कारण ऐसे ही निकलेगी दिशा, यानी पृष्ठ के लंबवत बाहर की हो। तो दिशा वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, यानी इसमें हमको दिशा बतानी हो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 3 स्थितियां संभव हो सकती हैं। सबसे पहली स्थिति है गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, फिर गोलीय कोश के भीतर। यहाँ 3 स्थितियां संभव हैं। गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के भीतर। सबसे पहले है गोलीय कोश के बाहर, है ना। तो सबसे पहले नंबर पर देखते हैं, आइए देखें। आइए इसको ढंग से देखना बच्चा, है ना, क्योंकि इसमें 3 स्थितियां हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है ना। बस देखो तो गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर में क्या होगा? इस स्थिति में स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा है। तो ये आपका ऐसे मान लीजिए आर त्रिज्या का गोलीय कोश है।
ठीक है। अब इस स्थिति में बिंदु P जो है वो ये रहा, गोलीय कोश के बाहर है। मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, r है। आपको तो पता है कि दिशा का तो कोई पंगा है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ केवल परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए आपने स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। ये लो सर, स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी। तो गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स के बंद समाकलन का मान साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टेड एरिया E डॉट ds बराबर कितना, सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परंतु सिग्मा q बराबर कितना, q साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टेड एरिया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर कितना आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टेड एरिया E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर आ जाएगा आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया सर। अब a डॉट b को a b cos थीटा के फॉर्मूले से खोल दो। E ds cos थीटा ऐसा आएगा बराबर कितना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और निकालने के लिए बिंदु P पर आपको अल्पांश की कल्पना करनी पड़ेगी। बिंदु P पर हमने अल्पांश की कल्पना की और अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत कहां होती है, बाहर की तरफ होती है। यही ds की दिशा है और यही E की दिशा है। E और ds दोनों की दिशा क्या है, सेम। तो थीटा, ये इक्वेशन थीटा बराबर क्या आएगा बताओ, 0 डिग्री। देखिए इससे पहले जो 3 एप्लीकेशन आपने पढ़ी थी उसमें आपने बेलन को गाउसीय पृष्ठ माना था। जब आपने बेलन को गाउसीय पृष्ठ माना था तो 3 निकले थे आपके, है ना, S1 S2 S3। अब तो आपने गोले को माना है, तो गोले के कारण तो केवल एक ही पृष्ठ होगा। तो थीटा बराबर 0 रख देंगे यहाँ। E ds cos 0 डिग्री S बराबर कितना आएगा बताओ, q अपॉन एप्सिलॉन। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद प्रॉपर्टेड एरिया S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds तो हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। E बाहर ले लो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds बराबर कितना आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने बाहर ले ली, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds बराबर क्या आया, q अपॉन एप्सिलॉन। अब ds का क्षेत्रफल कितना है, ये जो गाउसीय पृष्ठ आपने मानी है, ये जो हमने गाउसीय पृष्ठ ली है, इसका क्षेत्रफल कितना है ds का। इस गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r है ना, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों, गोला माना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, प्रॉपर्टेड एरिया लगाइएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना है, q अपॉन E इंटू 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E बराबर क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो E बराबर क्या है, k q अपॉन r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 है। E बराबर k q अपॉन r स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये k रख दिया। चाहो नहीं, एक नहीं सर, सही 2 है। चाहो तो आप मान रख सकते हो, किससे, चाहो तो आप मान रख सकते हो, किससे मान रख सकते हो, जो आपके पास पहले से वैल्यू थी ना, कौन सी वाली, Q वाली। E बराबर
के, क्योंकि ये क्या लिख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर चाहो तो, और नीचे क्या आएगा के की जगह रख सकते हो आप कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई बराबर क्या आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लिखना चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ तक भी ये सही माना जाता है, समीकरण नंबर 2 तक भी इसको ओके यानी वेल करेक्ट माना जाता है। ऐसी कोई बात नहीं आप सोचे कि सर आगे करना जरूरी, वो वहां तक भी सही माना जाता है। ठीक है, पापा टंकी लग रही है। हाँ जी ये है, और यहां से एक बात पता चल रही है कि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण नहीं सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समावेशित गोलीय कोश के कारण, किसके कारण समावेशित गोलीय कोश के कारण दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। ये पहला केस था, इसके बाद हम दूसरा केस आपको बताते हैं। दूसरे केस में क्या है, मैंने कहा यहां 3 स्थितियां संभव हैं। जैसे अगर मान लो वो पृष्ठ पर हो, अब दूसरे केस में गोलीय कोश के पृष्ठ पर की बात होगी। किसकी बात होगी, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर मतलब स्मॉल आर बराबर क्या होगा इस केस में कैपिटल आर। ठीक है, अब डायग्राम को थोड़ा सा सही कर लो। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, तो अब आपको कोई गाउसी प्रश्न मानने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में ये जो गोलीय कोश है यही गाउसी प्रश्न की तरह काम कर जाएगा। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने तो पता है क्या करना है, जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ था उसमें स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो ई बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बस हो गया। और ये नियत और है बेटा, नियत मतलब फिक्स, क्यों, क्योंकि k फिक्स q फिक्स और कैपिटल R गोलीय कोश की त्रिज्या वो भी फिक्स, तो नियत है ये। ठीक है, ये आपका नियत है। अब आप और देखें, नियत तो है ये, फिर आप चाहे तो q का मान सकते हैं, e बराबर कितना k की जगह रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, q की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे फिर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर या 4 पाई से 4 पाई क्या, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, यानी गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदैव नियत होती है, फिक्स होती है, बदलती नहीं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर पृष्ठ पर तो ये है, ये गोलीय कोश के भीतर जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से क्या हो ज्यादा, तब हम गोलीय कोश के किसकी बात कर रहे हैं, भीतर। अब अगर हम स्मॉल आर ये जैसे चार्ज आपका है, मतलब गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, आप आवेश देंगे तो आवेश इसके पृष्ठ पर जाएगा,
अब हम भीतर की बात कर रहे हैं, अंदर। ये लो, अब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है। निकालने के लिए वही आपको पहले की तरह गाउसी पृष्ठ मानना पड़ेगा ना। तो गाउस के नियम से क्या कहता है गाउस का नियम? हाँ, E बराबर E वेक्टर डॉट ds। हाँ, E बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या आएगा? वही सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। परंतु मैंने शुरुआत में ही कहा था, गोलीय कोश का मतलब है खोखला गोला, अंदर तो कुछ है ही नहीं। परंतु सिग्मा q बराबर क्या होगा? 0 साइन ऑफ इंटीग्रेशन विद ऑप्टेड एरिया E डॉट ds बराबर 0। इसका मतलब E इनसाइड बराबर क्या आएगा? 0। यानी गोलीय कोश के भीतर तो कुछ होगा ही नहीं। गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो केवल पृष्ठ वाले के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ी, नहीं सॉरी, पृष्ठ के बाहर वाले के लिए मेहनत करनी पड़ी, गोलीय कोश के बाहर के लिए मेहनत करनी pड़ी। पृष्ठ पर भी नियत आ गया और भीतर तो ये 0 ही आ गया। अब चाहो तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। ग्राफ किसके पीछे बनेगा? ग्राफ किसके पीछे बनेगा? ग्राफ बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी स्मॉल r के मध्य वक्र। आपको ग्राफ तो बनाना है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी r के बीच में बनाना है। तो देखिए r की 3 स्थितियां, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा हो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो ये पृष्ठ पर है, पृष्ठ के बाहर तो ये ऐसे ही आएगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये बड़े अच्छे ग्राफ होते हैं सर ये, इसमें 3 अलग-अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें एक ही ग्राफ बनता है जो तीनों स्थितियों को दर्शाता हुआ जाता है ना। तो पृष्ठ पर सबसे ज्यादा है, वो तो है ही, और कितना है ये? KQ अपॉन कैपिटल R²। और भीतर तो है ही नहीं, इनसाइड का है 0, ये सरफेस पर है जो कैसा है अपने आप में KQ अपॉन R², जो एक तरह से मैक्सिमम है। ये विद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये दूरी r है, इसका मात्रक मीटर। और दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती है बाहर, वो हमने बाहर वाला चिन्ह बना लिया। तो इस तरह से होता है समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गॉस लॉ की चौथी एप्लीकेशन थी जो हमने आपको समझा दी। अब हम बात करेंगे गॉस लॉ की 5वीं एप्लीकेशन पर, 5th एप्लीकेशन पर। और गॉस लॉ की 5वीं एप्लीकेशन है, देखिए 5वीं एप्लीकेशन है समावेशित गोलीय चालक, समावेशित गोलीय चालक के कारण, समावेशित गोलीय चालक के कारण, समावेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें गोलीय कोश नहीं है, गोलीय चालक। और गोलीय चालक के बारे में आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि साहब ये खोखला है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। चालक की बात यह कि जब आप इसे आवेश देते हैं तो आवेश इसके
पृष्ठ पर जाता है। जब हम इसे आवेश देते हैं, किसी चालक गोले को आवेश देते हैं, तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, इसके भीतर आवेश नहीं जाता। मतलब अगर हम किसी चालक गोले को आवेश देंगे तो चालक गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, उसके भीतर नहीं जाता। चालक का तो एक गुण ही है कि चालक के भीतर आवेश का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो अब तो ये वही स्थितियां हो गई जो आपने पहले पढ़ी थी, यानी कि वही स्थितियां जो पहले पढ़ी थी, मतलब जब भी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना, गोलीय कोष के कारण के पृष्ठ पर रहता है तो बाहर निकाल सकते हो, पृष्ठ पर निकाल सकते हो और भीतर कहीं भी निकाल सकते हैं, बाहर, पृष्ठ और भीतर, है ना। आप इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहीं भी निकाल सकते हो, पृष्ठ पर, बाहर या भीतर। तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा गोलीय कोष के कारण था, इसलिए ये आसान। ठीक है बच्चों, तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। यानी हमारी 5 एप्लीकेशंस हो गई हैं, एक एप्लीकेशन रह गई है जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।